हेलो, मेरा नाम है उज्जवल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका जुलाई में पेपर होने वाला है पीडब्ल्यूडी का और डब्ल्यूआरडी का। सब इंजीनियर का जो आपका पेपर होने वाला है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पेपर के लिए। छत्तीसगढ़ में अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, खासकर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो जो वैकेंसी है वो बहुत लिमिटेड ही आती है। तो आपके ऊपर ऑलरेडी बर्डन होगा कि इस बार आपके पास ऑप्शन है 2 डिपार्टमेंट में जाने का एज अ सब इंजीनियर। तो वैसे ही आप ऑलरेडी टेंशन में होंगे, क्योंकि वैकेंसी ये जो है इसके बाद का कोई गारंटी नहीं होता कि अगली वैकेंसी कब आएगी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल की तो फिर भी काफ़ी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी होती है। पर खासकर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए तो खैर CACB इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है, उनकी उसमें भी काफ़ी बल्क में वैकेंसी आती है, चाहे सब इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर या इन सब के रिलेटेड उनकी काफ़ी वैकेंसी वहाँ आती है। तो मैं आज जो है स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए बात करूँगा कि आपको ये जो सिलेबस है, चाहे PWD का सिलेबस के मैं बारे में बात करूँगा, चाहे आपका WRD का जो सिलेबस है, इसमें से मैकेनिकल वालों बच्चों के लिए जो कंसर्निंग हैं उन लोग जो जितना मेरे पास मैसेजेस आए हैं उनके, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम में है कि ये जो मैकेनिकल में जो पोर्शन है, जो ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पोर्शन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो 15 मार्क्स का जो है पोर्शन, और अगर कॉमन टू ऑल जो पेपर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है, अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सिलेबस से ही मैं देख रहा हूँ। 7th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो 8th है वो ट्रांसफार्मर है। तो इसके 6, 7, 8 के जो नंबर हैं टोटल 20 मार्क्स है। 10 मार्क्स ट्रांसफार्मर में डिवाइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 5 मार्क्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 मार्क्स, तो 20 मार्क्स है। ये PWD का सिलेबस है। WRD का भी मोस्ट सिलेबस सेम है, बस कुछ पोर्शन उन्होंने चेंज कर दिया है, जैसे कि कंप्यूटर डाल दिया 25 नंबर में, कॉमन में कंप्यूटर है, और 10 नंबर का रीजनिंग है और 10 नंबर का जनरल नॉलेज है। ठीक है, वो हम उस थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले PWD का फोकस होकर बात करते हैं। फर्स्ट PWD की हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वरना ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो PWD का जो सिलेबस है वो मोस्टली टेक्निकल सिलेबस है, जो उसमें डिवीजन जो है वो कॉमन जो क्वेश्चन रहेंगे जो दोनों अटेंड करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले हो या मैकेनिकल वाले हो, वो 65 मार्क्स के हैं। और जो सेक्शन इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, जो आपके ब्रांच वाइज सेक्शन है, मैकेनिकल का अलग आएगा और इलेक्ट्रिकल का अलग आएगा, दैट 35 क्वेश्चन या 35 मार्क्स के वो होंगे। तो एज ए 65 + 35 होके 100 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब चलो कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन में आपको मेनली प्रॉब्लम कहाँ आएगी। देखिए, जो अप्लाइड फिजिक्स है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर को ये अप्लाइड फिजिक्स का जो सिलेबस है वो जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा ही सिलेबस है, और थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैकेनिकल के बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। अप्लाइड केमिस्ट्री में ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा नया है। हाँ, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पढ़ते हैं, जो ESE का कभी तैयारी किए होंगे, जो उसका पहला पेपर जो कॉमन होता था, उसके जो मटेरियल साइंस में है उसमें आप थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें ये कोरोजन वगैरह आप वहाँ पढ़ते हैं। बट मोस्टली जो बच्चे होंगे, आई डोंट थिंक सो वो अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम का उनको पैटर्न याद होगा, या वो उसके लिए उस टाइम जो पढ़े होंगे उनको रिकॉल भी हो रहा होगा। तो ये जो 5 नंबर हैं ये आपके लिए कंसर्निंग है थोड़ा सा। इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं इसको अपने टेलीग्राम में बुक में, इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक हो गया, जो टॉपिक वो होगा, मैं उसको टेलीग्राम चैनल में अपने भेज दूंगा आपको, वहाँ से आपको ये 5 नंबर का केमिस्ट्री पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सब तो आपके मैकेनिकल का सिलेबस ही है। अब देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ट्रांसफार्मर, ये जो 3 टॉपिक है जो 20 मार्क्स का है, जो मैकेनिकल के बच्चों के लिए नया है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए आपको अलग से अपने YouTube चैनल पे इस 3 टॉपिक के लिए वीडियोस बना के, मैं वीडियो लेक्चर जो पढ़ाई आप जिससे पढ़ सकेंगे, मैं उसको अपलोड करने का सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो इलेक्ट्रिकल पोर्शन के वो सिर्फ 3 टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं इसमें फ्री में वो डाल दूंगा। मैं ही वो पढ़ाया हूँगा उस तीनों टॉपिक के लिए। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका ये जो 3 टॉपिक है, ये सेम WRD में भी आपको आएगा। तो ये सिर्फ PWD के लिए नहीं है, ये WRD में भी ये इलेक्ट्रिकल के 3 टॉपिक कॉमन है, वो वहाँ पे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ताकि जो ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन का जो मैकेनिकल के बच्चों को बर्डन है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे इसके लिए मेरे पास कंटेंट है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ये 3 टॉपिक का 20 मार्क्स का आपका कवर कर दूंगा। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ाऊँगा उससे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और ऑब्वियसली वो फ्री ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। और उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब तो कॉमन है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। देखिए, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को प्रॉब्लम होगी जो मैकेनिकल के बैकग्राउंड के हैं, उसमें आपको, हाँ, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके भी नोट्स जो हैं वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सिंपल है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह, ये स्प्लिट सिस्टम, ये विंडोज एसी, ये सब के अलग अलग टाइप हैं, उसको आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। और तो इससे ये 2-3 टॉपिक जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, वो आपका जो नया है आपके लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी मेरे पास नोट्स जो है अवेलेबल स्टैंडर्ड बुक का, मैं उसका ये 2 टॉपिक का अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी सिलेबस का के अकॉर्डिंग जो नोट्स है मैं वो डाल दूंगा। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ही मेन आपको कंसर्न है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर हम लोग कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल के लिए, तो ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल का जो नोट्स है आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। तो अगर आप उससे भी अगर अपना ऑटोमोबाइल कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका ऑटोमोबाइल का जो 15 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें ऑटोमोबाइल का भी कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन आपका आईसी इंजन का भी है, ठीक है। तो इंजन प्लस ऑटोमोबाइल मिला के जो पोर्शन है वो आपका 15 मार्क्स का है। तो जो टेलीग्राम में मैं ऑटोमोबाइल के भी आपको नोट्स भेजूंगा, पीडीएफ जो है मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप उससे ऑटोमोबाइल के जो टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक, जो टॉपिक है आप उसको पर्टिकुलरली पढ़ लेंगे। तो वो जो है मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो आपको थ्योरी जैसे उसको पढ़ना रहेगा और समझना रहेगा कि कहाँ पे क्या सॉल्यूशन है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल का जो आपका पोर्शन है उसको भी मैं टेलीग्राम में अपने भेज दूंगा। और अगर आपको टेलीग्राम मेरा नहीं पता है तो मैं पिन कमेंट पे हमने इसमें कमेंट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक को, तो आप वहाँ से टेलीग्राम में जाएंगे और इसके नोट्स वगैरह को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हो सकता है इस वीडियो के बाद तुरंत मैं वो नोट जो है अपलोड ना करूं, कुछ समय बाद हो, 1 या 2 दिन में, पर वो नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन मैं फिर से बता दूं, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब में आपको पढ़ा दूं। वो जो इलेक्ट्रिकल के 3 जो टॉपिक हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करा दूं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा कि आप अगर क्वेश्चंस आएंगे तो भी बन जाएंगे, और अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में आएगा तो थ्योरी भी आपसे बन जाएगी। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो ये है, जो ये पीडब्ल्यूडी की सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बात बताई है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं डब्ल्यूआरडी के बारे में। तो देखिए, जो डब्ल्यूआरडी का आपका जो सिलेबस है, जो वो भी ऐसा है कि हाँ, तो अब हम लोग डब्ल्यूआरडी का सिलेबस देख लेते हैं। ये मैं वेबसाइट से आपका सिलेबस निकाल रहा हूँ, जैसे ही ये ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये आपका डब्ल्यूआरडी का, मैंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ईएनएम वालों की। तो ये डब्ल्यूआरडी का जो आपका मैंने सिलेबस निकाला है, तो हाँ देखिए, जनरल नॉलेज का जो है वो आपका जो सेक्शन ए है, इसमें एक्चुअल में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप सबने देख लिया होगा। सेक्शन ए में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जीके है 10 नंबर का, कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज है वो 5 मार्क्स की है, और रीजनिंग है जो 10 नंबर की है। देखिए, इस पोर्शन में मैकेनिकल वालों को मेनली प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है मेरे हिसाब से। देखिए, रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता जो सिलेबस दिया है कि वो आपसे ना बने। रीजनिंग आपसे लगभग 10 में से मैक्सिमम चांसेस है 9 से 10 बनेंगे। प्रॉब्लम आपको कहाँ आ सकती है, एक जीके में, क्योंकि जीके में करंट इवेंट भी पूछा है, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब भी पूछा है, और छत्तीसगढ़ पूछा है। 3 टॉपिक्स में लिखे हैं करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल। जो करंट अफेयर आपका वो नेशनल और इंटरनेशनल आएगा 10 मार्क्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा आपसे, और जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ पूछेगा। तो देखिए, अगर आप प्योर टेक्निकल वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरा छत्तीसगढ़ इस रिमेनिंग टाइम में कर पाएंगे। आप उस लूप में जाइएगा भी मत। देखिए, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास टाइम बचा है डब्ल्यूआरडी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ डब्ल्यूआरडी में आने वाला है, तो इस टाइम पे आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ के लिए हो या इंडिया के लिए हो। छत्तीसगढ़ के लिए जो मैंने पढ़ी थी, आई थिंक अर्जुना मैंने पढ़ी थी जब मेरा एग्जाम था, तो मैंने अर्जुना, मुझे याद आ रहा है मैंने शायद पढ़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी। तो अर्जुना आप करंट अफेयर के लिए पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए अगर आपको पूरा को संविधान पढ़ना है, तो अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो सौरभ कुमार पांडे करके जो सर हैं, उनका आई थिंक अन अकेडमी में उनका फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं स्पेशल क्लास में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाया है।
तो मे बी वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आप अगर फ्री में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्पैक्ट है और स्कोरिंग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको नहीं छोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इसमें लिखा हुआ है। अलग से हिस्ट्री वगैरह इंडिया की तो नहीं लिखी है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको इसने लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे हिसाब से मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट जितना मैंने व्यापम का पेपर देखा है, अगर 10 नंबर का करंट अफेयर पॉलिटिकल साइंस और छत्तीसगढ़ आ रहा है तो आप समझ लीजिए जो स्टैटिक पोर्शन है छत्तीसगढ़ का वो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडिया वाले पोर्शन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ का भी जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड होगा वो 6 नंबर में। तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह वाला पोर्शन है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेडिवल वगैरह में हम जो पढ़ते हैं विद्रोह, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। छत्तीसगढ़ का जो आपका ज्योग्राफिकल पोर्शन है कि जो अपना जो नदियाँ हैं, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, जो पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको लोकगीत, ये सब जो मेन जो टॉपिक है आपको उसको पढ़ना है। ऊपर ऊपर से आप उसको पढ़ लेंगे और बाकी जो करंट अफेयर है आपको छत्तीसगढ़ का वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया वो आपका मेरे हिसाब से जो 10 नंबर वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आप हरीराम पटेल से पढ़े होंगे तो कंप्यूटर का आपको पता होगा बेसिक जो है, तो हरीराम पटेल से आप पढ़ सकते हैं। और एक नोट्स और है, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम में कंप्यूटर का भेज दूंगा, वो जैसे ही मुझे मिलेगा, मेरे फ़ोन में होगा वो उसका नोट्स, तो कंप्यूटर का वो नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, उससे भी पढ़ सकते हो। जो लोग हरीराम पटेल से पढ़ चुके हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर कंप्यूटर आप कुछ ना कुछ करके कंप्यूटर बना लेंगे। रीजनिंग भी आपसे बन जाएगा। अब जो कॉमन फॉर ऑल है जिसमें 40 क्वेश्चन हैं, जो सेक्शन बी है जो कॉमन फॉर ऑल है उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है। तो इसमें भी सिलेबस आपका सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम और अप्लाइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ देखिए इसमें भी इलेक्ट्रिकल का आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और ट्रांसफार्मर है। सेम जो पीडब्ल्यूडी में था वो डब्ल्यूआरडी में भी आएगा। मुझे इसमें भी लगता है कि 15 से 20 नंबर का आ सकता है यहाँ पे भी डब्ल्यूआरडी में भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन को में। और बाकी जो आपका मैकेनिकल का सिलेबस है वो भी लगभग देखिए यहाँ पे भी ऑटोमोबाइल का पूरा है, ऑटोमोबाइल का सिलेबस यहाँ पे भी पूरा है। और एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग जो हमारा पीडब्ल्यूडी में है मैकेनिकल वाले पोर्शन में वो भी है। तो ऑटोमोबाइल का तो मैं आपको नोट्स टेलीग्राम में भेज दूंगा और बाकी जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है मैं इसको पढ़ा दूंगा। और जो केमिस्ट्री का है उसका भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा वो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई करके और जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे मैं आपको उस ग्रुप में भेज दूंगा। तो अब मेन बात करते हैं कि आपको बचे हुए टाइम में क्या करना है। सबसे पहले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद पे, क्योंकि हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, बिल्कुल बात सही है आपकी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। बट जैसा मैंने छत्तीसगढ़ में कंपटीशन देखा है टेक्निकल में, उस हिसाब से लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डब्ल्यूआरडी और आपका पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी मिलाएंगे तो आई थिंक यूआर की फीमेल को हटा के अगर मैं बोलूँ यूआर मेल के लिए जो वैकेंसी है आई थिंक 4 पोस्ट शायद पीडब्ल्यूडी में और 2 पोस्ट डब्ल्यूआरडी में है। मैं फीमेल और फिजिकली चैलेंज का जो पोस्ट है उसको हटा के मैं बता रहा हूँ। तो लगभग दोनों डिपार्टमेंट मिला के 6 वैकेंसी है यूआर की। जैसा छत्तीसगढ़ में टेक्निकल कंपटीशन है उस हिसाब से वैकेंसी ठीक है, एकदम ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली एकदम ज़्यादा नहीं है पर एकदम भी कम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाल सकता हूँ, जब मैं ये डब्ल्यूआरडी का एई का जब एग्जाम हुआ था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से, तो मेरे जो कैटेगरी थी यूआर कैटेगरी में कट पीट के एक ही वैकेंसी थी। तो अगर वो मैं निकाल सकता हूँ तो ये 4 वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में और 2 वैकेंसी डब्ल्यूआरडी में स्टिल इनफ वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में टेक्निकल का कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अगर जो भी बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा होगा अभी तक और आगे भी वो कंटिन्यू रखेगा, जैसा कि आपने देखा है नॉन टेक का पोर्शन बहुत कम है, जिससे जो टेक्निकल वाले बच्चे, मैं भी टेक्निकल का ही था, नॉन टेक मेरा भी उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इतना नॉन टेक का पोर्शन किसी पीडब्ल्यूडी में तो बिल्कुल ही नॉन टेक नहीं है। डब्ल्यूआरडी में अगर आप देखेंगे जो नॉन टेक का पोर्शन है वो भी बहुत मिनिमम है। अगर आप जेन्युइनली अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी रिमेनिंग जो टाइम है, आज आई थिंक 23 में है, आपका जो पीडब्ल्यूडी का जो शायद पेपर होगा वो 13 जुलाई को होगा, 13 जुलाई को, और डब्ल्यूआरडी का शायद 20 जुलाई को होगा।
तो इधर से भी अगर मैं आपको टाइम देखूं तो आपके पास लगभग 45 से 50 दिन तो अभी भी बचे हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस सिलेबस को देख के अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं और अभी से भी अगर आज आप आराम से अगर 5 या 6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो जो ये सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, जो भी बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन का, तो वो यूथ पब्लिकेशन को तो आई थिंक वो सॉल्व कर ही रहे होंगे। तो जो पहले से पढ़ रहा होगा, जब से ये नोटिफिकेशन आया था कि आने वाला है, जब कैलेंडर आ गया था सीजी व्यापम का, अगर वो पढ़ रहे होंगे तो तब से जनवरी से लेके जुलाई तक, जो जुलाई में आपका पेपर है, उस बीच एटलीस्ट आपको वो बुक 4 से 5 बार गो थ्रू होनी पड़ेगी। तभी एग्जाम हॉल में आप सही टिक करेंगे, तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी का और कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली यही उपाय है। हमने भी यही किया था, आपको भी यही करना पड़ेगा। आप क्या, जो आगे चल के बच्चे अगर वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनको भी एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस 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 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। कोई भी डाउट होगा कमेंट या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।